तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का 7 ट्यूटोरियल। तो लास्ट टाइम हमने लूप्स खत्म किए थे अपने। फाइनली हम ऑब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हल्का सा बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, ठीक है। और नंबर्स, स्ट्रिंग्स वगैरह तो प्रिमिटिव हो गए, और एरे, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, फंक्शन वगैरह मेरे हो गए नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ऑब्जेक्ट्स जो है काफ़ी जनरल होते हैं, ठीक है, काफ़ी बेसिक टाइप हो गया। जो एरेज होते हैं, मतलब एरे वगैरह, और ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, बट को एक स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इनको, ठीक है भाई। किसी मतलब ये सारे इनको ऑब्जेक्ट्स को मैं मतलब एक एरे के टाइप का एक ऑब्जेक्ट्स बना एरे के टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। बट एरे ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा बेसिक काम हो गया, वो समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूँ। तो जनरल डेफिनेशन की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलेक्शन होती है बेसिकली। कलेक्शन कह लो या लिस्ट बोल लो, ठीक है। इसमें आप स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज, जैसे एक एरे के अंदर स्टोर करते हैं हम वैल्यूज लिस्ट पे, ठीक है। वो वैल्यूज का टाइप कोई भी हो सकता है, ठीक है। एरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे एरे के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ मैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर भी मतलब खुद ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी डाटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी प्रिमिटिव, कोई भी नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि वो जो डाटा टाइप होता है वो किसी एक नेम के साथ स्टोर होता है, ठीक है। एक नेम होती है और फिर उसकी वैल्यू, नेम एंड देन वैल्यू, राइट। तो मतलब जो भी आपको स्टोर करना है वो तुम्हारे वैल्यू में आ जाएगा, फिर तुम उसका नाम दे दोगे, अपनी मर्जी से एक नाम दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से स्टोर होता है, मतलब एरे के टाइप का सिंटेक्स थोड़ा चेंज होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो डिफरेंस, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? एरे की बात करूँ मैं तो एरे में भी हम जब स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, नंबर बताया हुआ, नंबर स्टोर कर लो, स्ट्रिंग स्टोर कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, राइट। मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर, ऐसे तरीके से मैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसे ही डाटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ। बट जैसे एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जब मुझे इसको कॉल करना हो, मतलब रिट्रीव करना हो, मेन काम ये होता है ना स्टोरेज का। स्टोर कर सकते हो आप, उसके बाद रिट्रीव कर सकते हो, मतलब उसका बाद में इस्तेमाल कर सकते हो आप, उसको बाहर यूज़ कर सकते हो। तो एरे के अंदर रिट्रीव करने के लिए मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, राइट। अगर मुझे 1 चाहिए तो उसका इंडेक्स 0, मतलब 0 रखूँगा तो मतलब ये पूरा कोड रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 रख दूँगा, 0 1 2, तो 0 1 2 मतलब स्ट्रिंग जो एलिमेंट है जो तीसरे नंबर पे स्टोर है, इसका इंडेक्स 2 है, तो वो एरे 2 इसको इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ठीक है। मतलब मैं ऐसे इसको कॉल कर सकता हूँ, इसको रिट्रीव कर सकता हूँ स्टोर करने के बाद में अपने एरे के अंदर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करिए तो उसको रिट्रीव करने के लिए मैं उसका नेम का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब एरे को आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट जिसमें नेम की जगह एक नंबर इंडेक्सिंग अपने आप कर देता है, तो वो नेम अपने आप लगा देता है, और वो क्या होते हैं? नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स लिखना सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो अभी जो पूरा कॉम्बिनेशन हुआ, इसको बस एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, क्या? प्रॉपर्टी। इसको एक बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब इस तरह से हम प्रॉपर्टी डाल सकते हैं एरे के अंदर, नेम 1 नेम 2, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू 2, तो उन्हें प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज बोलते हैं सही भी है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के डाटा डाल सकते हैं हम, फंक्शंस भी डाल सकते हैं इसके अंदर, तो उन्हें प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट्स की ये दो प्रॉपर्टी हैं, दोनों प्रॉपर्टी का नाम क्या है? नेम 1 और नेम 2, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या है? वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी के नेम होते हैं यूजुअली ज़्यादातर स्ट्रिंग्स होते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग्स ही नहीं, मतलब नेम में डाल सकते हो आप। स्ट्रिंग के अलावा सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। सिंबल जैसी मतलब एक और चीज़ होती है जो मैंने वैसे अभी तक आपने बताया नहीं है, एक स्पेसिफिक चीज़ है, बहुत काफ़ी कम यूज़ होती है, रेयर है, मतलब देख सकते हैं आप, देख सकते हो नेट पे, मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो उसका ध्यान छोड़ दो, वरना मतलब नेम के लिए आप एक स्ट्रिंग यूज़ करोगे। अब वही बात आ जाती है कि मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट करता है कि आप नेम की जगह स्ट्रिंग यूज़ करते हो, ठीक है। स्ट्रिंग की जगह कुछ और यूज़ करोगे तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है तो कर लेगा, अगर नहीं हो पाएगा तो एरर एरर थ्रो कर देगा। तो बेसिक बात ये है।
ठीक है। मतलब स्ट्रिंग मतलब नेम के स्ट्रिंग होने का मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कुछ और डालो, कुछ भी डालोगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो डाला आप नंबर भी सकते हो, तो नंबर को मतलब स्ट्रिंग बना देगा। एंड ऑफ द डे वो स्ट्रिंग ही यूज कर रहा है। ठीक है, डाला आप नंबर भी सकते हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं डाल सकते जो उसका अलग स्ट्रिंग में इस्तेमाल ना हो। और वो मतलब ये डिफरेंस कहाँ पे आता है, कॉलिंग पे आता है। देख मतलब जब इसको आपको यूज करना होता है, ठीक है, तो बस ये वर्ड्स की थोड़ी बहुत सब समझना है आपको भाई, मतलब क्या मतलब होता है थोड़ा क्या बोलते हैं इसे, लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये तो होगी मेरी प्रॉपर्टीज, मतलब इन्हें बोलते हैं हम प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज खुद जो हमने सेट करी होती हैं, मतलब ये नेम वैल्यू का जो पेयर होता है, इस पूरे पेयर को हम भी सेट करते हैं जो स्टोर करनी होती है। कुछ पहले से भी स्टोर होती हैं, जो पहले से स्टोर होती है उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। इनहेरिटेड मतलब किसी और से ली है उसने, ठीक है, या फिर उसके नाम के अंदर ही है, मतलब जिस तरह का ऑब्जेक्ट है के अंदर ही है। ये सबको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स जैसी ही चीजें, मतलब हर लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट जैसी चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट्स जैसे डाटा टाइप होता है, ठीक है, जैसे पाइथन में डिक्शनरीज बोल सकते हैं हम। ठीक है, हैश टेबल डिक्शनरी, एसोसिएटिव एरे, ठीक है, अलग अलग नाम से हर एक लैंग्वेज में ऐसी ही कोई क्या आपको एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, डिक्शनरीज पाइथन में डिक्शनरीज सेम यही काम करती हैं मोस्टली। ठीक है, बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा डाउट जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज मतलब आप जो सेट करते हो जिसको बोलते हैं ऑन प्रॉपर्टीज, खुद की इसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, वो भी हो सकती है और इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज भी हो सकती है जो किसी और से लेता है वो। समझ में आ जाएगा कैसे, मतलब किसी और से लेता है क्यों। ठीक है, तो स्ट्रिंग, नंबर, ट्रू, फॉल्स, नल, अनडिफाइंड। ठीक है, इनके अलावा जो भी सब कुछ वो सारा ऑब्जेक्ट होता है बताया था, मतलब ये सब भी ऑब्जेक्ट कंसिडर किए जा सकते हैं, नंबर वगैरह भी। और स्ट्रिंग और नल का तो टाइप ऑफ करते हो तो ऑब्जेक्ट ही शो करता है वो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट काफी जनरल वो होते हैं, मतलब खाली ऑब्जेक्ट के अंदर काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, काफी मतलब उसके फंक्शंस होते हैं। तो उन फंक्शंस को कुछ लिमिट करके कुछ नया बना देता है, तो स्ट्रिंग बन जाता है, तो वो एरे बन जाता है। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, समझ सकते हो आप। बेसिक 3 एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी की आगे प्रॉपर्टीज किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैव 3 एट्रीब्यूट। हल्का सा जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फटाफट मैं आगे समझेंगे इसको, फटाफट समझ आ जाएगा। आप पहली बार नहीं किया अगर आपने तो। प्रॉपर्टीज के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, नाम लिखते ही काफी तक समझ में आ जाएगा। पहला क्या कि ये राइटेबल होती है, मतलब स्विच होते हैं एक तरीके ऑन ऑफ कर सकते हो जिसको आप, जैसे आपके अपना HTML में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना टैग्स के, जिसको आप डाल सकते हो, वैसे ही प्रॉपर्टीज के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तीन तीन मेन होते हैं, मतलब स्विच होते हैं, इनको आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो राइटेबल एक एट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब अगर ये ऑन है तो मतलब आप इस प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर सकते हो, बाद में राइट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर ये पहला नेम वैल्यू, ये जो राइटेबल, अगर ये एक राइटेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो मतलब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये राइटेबल नहीं है तो मैं इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, जो सेट हो गई, ये जो पीछे से सेट होके आई है वही वही की वही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कुछ ऑब्जेक्ट्स पे प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि राइटेबल नहीं होती, मतलब आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट की प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो एक होता है राइटेबल, दूसरा होता है इन्यूमरेबल, लास्ट कॉन्फ़िगरेबल। मतलब ये प्रॉपर्टी राइटेबल है कि नहीं है, इन्यूमरेबल है कि नहीं है, कॉन्फ़िगरेबल है कि नहीं है, ये देखना होता है। तो इन्यूमरेबल का मतलब फॉरेन से समझ में आएगा। पहले अगर याद हो आपको कि हल्का सा इंट्रोडक्शन दी थी फॉरेन लूप के बारे में मैंने। ठीक है, ये देखो फॉरेन लूप के बारे में बताया था कि क्या काम करते हैं, ये आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लूप करने पे काम आते हैं। मतलब आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट के हिसाब से वो लूप करते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट को जब आप एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, लेट वेरिएबल का नाम रखा इंट, और फिर उसको डालते हो। ठीक है, तो इसमें काम आता है इसका कि जैसे मैंने बताया कि आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, एरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह इस हिसाब से डालते हैं। ठीक है, इन और ऑफ का बस ये डिफरेंस होता है कि किसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हो आप।
ठीक है, और वो किस किस प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको लेता है। ठीक है, तो होता क्या है एन्यूमरेबल में, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स की कुछ पहले से भी प्रॉपर्टीज होती हैं डिफाइन, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जिन्हें बोल सकते हो। ठीक है, तो सपोज अगर मैंने इस एरे का 10 एलिमेंट इसको दिए हैं, ये तो जो एरे की जो एरे डॉट लेंथ करके जो प्रॉपर्टी है, जो एरे डॉट जो हम ये यूज करते हैं, ये सारी तरह के फंक्शंस होते हैं जो इस एरे के अंदर, इस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होते हैं। ठीक है ना, जब मैंने इस एरे का नाम दिया होगा तो उसको बताया होगा जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करते समय कोई भी एरे, तो आप बताते हो ना उसको कि मैं एक एरे कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट से कि ये एक एरे डिफाइन हो रहा है, उसका डिफरेंस क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट के पास एरे के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो सिर्फ आप एरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एरे डॉट लेंथ, जो जो एरे डॉट लेंथ फंक्शन है वो आप एरे पे इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इसके ऊपर डिफाइंड है। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी पे भी किसी पे भी इस्तेमाल कर दूंगा मैं, किसी भी वेरिएबल मैंने बनाया हुआ उसको एरे डॉट लेंथ यूज कर लूंगा। ठीक है, जिनके ऊपर डॉट लेंथ डिफाइंड है तो उन्हीं के ऊपर यूज होगा। तो जो डॉट लेंथ मतलब पता कैसे चलता है कि इसके ऊपर डिफाइंड है, तो डॉट लेंथ जो है ये या इस तरह की प्रॉपर्टीज इसी पेयर में उस ऑब्जेक्ट के टाइप के साथ पहले से स्टोर होती हैं। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट के अंदर सिर्फ ये 10 नहीं है, और कुछ भी एलिमेंट्स सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज की तरह स्टोर्ड है जो कि हमें दिख नहीं रहे हैं, जो कि इनहेरिटेड है। ठीक है, जो कि इनहेरिटेड है मतलब पहले से ही आ जाते हैं। जब भी आप कोई भी नया एरे बनाते हो तो उसके अंदर कुछ भी ना दो तब भी ये प्रॉपर्टीज अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, जब तक कोई मतलब डॉट लेंथ वगैरह उसके लिए डिफाइंड है पहले से ही, तो वो पीछे होते हैं, दिखते नहीं है हमें। ठीक है, तो अगर आप फॉर इन सपोज अगर मैं फॉरलेट डॉट इसका इस्तेमाल करना यूज करूँ तो ये सिर्फ इन 10 जो दिख रही है मुझे इन्हीं के ऊपर काम करेगा और सिर्फ 10 बार ही लूप चलेगा। ठीक है, तो ये होता है एन्यूमरेबल का मतलब कि वो प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, मतलब फॉर इन उसको रीड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 10 के 10 जो मुझे दिख रहे हैं सारी एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज है कि सारा फॉर इन इनको ले लेगा। जो पीछे की डॉट लेंथ वगैरह है वो एन्यूमरेबल नहीं है, उनको फॉर इन नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे लग रहा है। बस जस्ट एक बार लिखना शुरू कर दिया ऑब्जेक्ट्स को, मैं एग्जांपल करके देना शुरू कर दूंगा, सब कुछ बहुत इजी से क्लियर हो जाएगा। वेट करो बस। ठीक है, लास्ट बचता है कॉन्फ़िगरेबल। कॉन्फ़िगरेबल मतलब कि मैं इसकी जो राइटेबल एनिमल प्रॉपर्टीज है इनको ऑल्ट चेंज कर सकता हूँ क्या नहीं, या फिर इस प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकता हूँ क्या नहीं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेबल का मतलब ये है कि मैं कोई प्रॉपर्टी डिलीट कर सकता हूँ क्या नहीं, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेबल है तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ बाहर से। ठीक है, और डिलीट कर सकता हूँ, या फिर उसके राइटेबल और इनेबलेबल या कॉन्फ़िगरेबल इनके स्विच को ऑन ऑफ कर सकता हूँ क्या नहीं। तो ये होता है कॉन्फ़िगरेबल, कॉन्फ़िगरेबल का मतलब। ठीक है, तो जैसे आप सोच सकते हो अगर आपको पता हो तो, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती है मोस्टली सारी की सारी ना तो राइटेबल होती, ना इनेबलेबल होती, ना कॉन्फ़िगरेबल होती। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं होती, ना आप उनको चेंज कर सकते हो। डॉट लेंथ जो काम करता है, डॉट लेंथ वही काम करेगा हमेशा, मैं उसके मतलब डॉट लेंथ का काम चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ना वो काउंटिंग में आएगा, ना उसका मैं ये प्रॉपर्टी चेंज डिलीट भी नहीं कर सकता मैं किसी एरे की डॉट लेंथ प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऑफ होती है उन सब के लिए वैल्यूज। और जो आप डालते हो एक नई प्रॉपर्टी लिखते हो, जो मैं अब मतलब ऑब्जेक्ट्स में आप लिखोगे, वो डिफॉल्ट सबके लिए ऑन होता है। ठीक है, एक बार ये जो मतलब बाद में ऑफ कर सकते हो, बाद में देखेंगे कैसे ऑफ करते हैं, बट डिफॉल्ट उन सबका ऑन होता है जो आप खुद बाद में नया ऐड करने वाले हो। ठीक है, चलो ये होगा हल्का सा बताना था इनके बारे में, ताकि जब बाद में एक्सप्लेन करूँ दोबारा से तब वो एकदम से क्लिक करे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स में फाइनली, ये ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। तो जैसे बनाएंगे उसका सिंटेक्स समझ में आ जाएगा लिखने का, और क्या क्या चीज़ क्या है ये भी समझ में आ जाएगा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, 3 वेज होते हैं। हर वे के कुछ खास वो होते हैं, मतलब इससे करेंगे तो ये फ़ायदा मिलेगा मुझे, इससे करेंगे तो ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला वे होता है ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल सिमिलर टू एरे, मतलब जिस तरह से हम एरे डिफाइन करते हैं वैसे ही एरे लिटरल्स की तरह। कैसे? तो जहाँ एरे डिफाइन करने के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए मैं खाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, लेट। ठीक है, नाम रख दिया मैंने एम्प्टी। ठीक है, और ये मेरा आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जिसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, ऐसे एक मतलब। ठीक है, तो ये हो गया एक एक लिखने का तरीका। कैसे?
उसका आपको नाम दिया, आइडेंटिफायर दिया आपने जिसके अंदर वो स्टोर होगा, जो उसका सेल है जिस नाम से स्टोर होगा। उसके बाद उसको बताया कि ये चेंज हो सकती है कि नहीं, ठीक है। लेट वार या कॉन्स्टेंट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। और फिर उसके अंदर उसको बता दिया कि ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टी स्टोर कर सकता हूँ। तो पहले तो एम्प्टी मैंने दिखा दिया, तो अपनी मर्जी से अपना कोई भी नाम दो। से पॉइंट करके एक नाम दिया मैंने, लेट पॉइंट, ठीक है। अब इसके अंदर लिखते हैं हम पहले अपनी प्रॉपर्टी। पॉइंट लगते पहले से है, कुछ और नाम दे देते हैं। यहाँ कॉमा नहीं देना था। ठीक है, तो पॉइंट मतलब मैं दिखा रहा हूँ जैसे मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ उसके, ठीक है। तो अगर मैंने उसका नाम दे दिया एक्स और फिर उसका कोऑर्डिनेट 1, तो उसकी वैल्यू हो गई, कोमा वाई कॉलन और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ वैल्यूज, बस आपको उसको नाम देना पड़ता है, ठीक है, नाम और वैल्यू, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक पॉइंट की दो प्रॉपर्टी डिफाइन करी, किस नाम से, एक्स से और वाई से, उनके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ मैं। अभी 2 और 4 दो नंबर स्टोर किए हुए हैं, कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, बताया हुआ है। एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ ऑब्वियसली, स्ट्रिंग तो मतलब स्ट्रिंग नंबर तो बहुत वो हो गए बेसिक। फंक्शंस भी स्टोर कर सकता हूँ, अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया हो वो स्टोर करके देख लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन का कॉल डिफाइन कर सकता हूँ, जो उसका आउटपुट आएगा, या पूरा एक फंक्शन भी उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ मैं, ठीक है, उसके नाम से। तो चलो बाद में देखेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली बोल रहा हूँ मैं कि कुछ भी स्टोर कर सकते हैं हम इसमें। स्ट्रिंग स्टोर कर लेता हूँ अभी तो कुछ, ठीक है। अब वही बात मैंने बोला था कि नाम जो है आपको स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स और वाई स्ट्रिंग डाला तो अभी मैंने इस पे वो क्यों नहीं डाला, क्या बोलते हैं, डबल कोट्स का या सिंगल कोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी इसको कन्वर्ट कर लेगा सिंपल स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अभी ये एक्स और वाई क्या है, अभी ये एक्स और वाई को एक आइडेंटिफायर की तरह ले रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग की तरह नहीं ले रहा। स्ट्रिंग की तरह तब लेगा जब मैं इसको इसके अंदर लूंगा, बट क्योंकि ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है तो इसको नाम से कन्वर्ट कर लेगा, और ना मैंने इसके अंदर कुछ स्टोर किया है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफायर इसलिए काम कर जाएगा, प्रॉपर्टी इसलिए काम कर जाएगी। बट अगर आपको लाइक बुक एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है बड़ा सा, इसके मैं प्रॉपर्टीज डालने वाला हूँ, ठीक है। तो एक भी मेन टाइटल, ठीक है, मैंने स्पेस डालना था इसमें, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा कि स्पेस डाल के एक तो मुझे कुछ नाम देना प्रॉपर्टी का, तो मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्पेस नहीं डाला तो वो कन्वर्ट करने पे जब आएगा तो खाली मेन को वो स्पेस को अलग तरीके से कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको डबल डालना है तो आप इसका काम ले सकते हो, ठीक है। मेन टाइटल जावास्क्रिप्ट, सबटाइटल कंटेंट, फॉर कोई स्ट्रिंग ही ले गए, बट मैंने डाला नहीं उसको क्योंकि वो अकेला वर्ड है, काम चल जाएगा इससे।
ठीक है। और आप एक उसके अंदर फर्दर अपना एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे एरे के अंदर एक एरे स्टोर कर सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर एक आगे एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये तीन प्रॉपर्टी थी जिनका नाम है टाइटल, मतलब इन तीन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग थी, एक प्रीमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, जो चौथी प्रॉपर्टी इसका नाम ऑथर है, उसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, क्या डाल, एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर फिर मैंने भाई नाम है तो इसका नाम दो हिस्सों में बांट दिया, फर्स्ट नेम जॉन, और सरनेम डो। ठीक है, तो देख रहे हैं मतलब ये तीनों मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, एम्प्टी, पॉइंट और बुक। और इसके अंदर मैंने इस तरह से एक के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें दो प्रॉपर्टीज है, इसमें चार प्रॉपर्टीज है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला तरीका क्रिएट करने का ऑब्जेक्ट्स का, कि सिंपल आप उसको नाम देके और उसका अपना खाली ब्रैकेट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू लिखना शुरू कर दो, फिर पेज डालना शुरू कर दो। ठीक है, तो अगर मैं अब आपने इतना सीख लिया है वो करना, तो अगर एक एरे डिफाइन करते हैं, अगर हम पॉइंट करके एक एरे डिफाइन कर देता हूँ, अगर मैं सपोज पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस बार ये एरे है, राइट, इसके अंदर दो नंबर स्टोर है, 2 और 4। ठीक है, तो इसी के जैसा अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि इस एरे जैसा काम करे, तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, लेट नाम उसका पॉइंट्स 2 रख देता हूँ, उस नाम के लिए जो। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जो इस एरे जैसा दिखे, तो इस बार उसके नेम के लिए मैं स्ट्रिंग की जगह नंबर यूज कर लूंगा। ठीक है, तो 0 डिफाइन कर रहा है 2 को, 0 इंडेक्स 2 का है ना, और 1 इंडेक्स है 4 का। ठीक है, तो जो एक तो एरे डिफाइन हुआ, तो जो एरे है ये एक ऑब्जेक्ट ही है जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर है, बट उसका जो प्रॉपर्टी का जो नाम है वो इंडेक्स नंबर है, जो अपने आप वो लिख लेता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो एरे है स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसकी जो नाम है वो 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होते हैं, और वो अपने आप लिख लेता है, जितना मर्जी आप डालते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से एक एरे को मैं एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि इस एरे जैसा है। ठीक है, तो कहाँ जैसे मैं पॉइंट्स के लिए अगर मुझे पॉइंट का वो यूज करना हो, console.log करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे यूज करूंगा पॉइंट्स, मुझे अगर 4 को प्रिंट कराना है तो मैं ऐसे यूज करूंगा। ठीक है, इसका नाम 1 मतलब इस 4 का नाम 1 है, जो कि बैक ऑफ द कोड स्टोर्ड है। ठीक है, हमें दिख नहीं रहा लेकिन ऐसे ही स्टोर होता है, बट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, बस हमें दिख रहा होता है। ऑब्जेक्ट के लिए हमें खुद देना होता है, मतलब हमारे पास चॉइस होती है, 0 1 2 के अलावा हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कॉलिंग आपको उसको भी बिल्कुल सेम वैसे होती है, मतलब एक तरीका जो जिस तरीके से आप एरो को कॉल करते हो वैसे इसको भी मतलब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब मुझे बस यहाँ पे मुझे उसका क्या करना है, नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम डालना है। ठीक है, तो नाम मैंने बताया था क्या, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है वो, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको स्ट्रिंग डालना होता है। मतलब स्ट्रिंग डालना होता है मतलब वो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है, मतलब नहीं डालूंगा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नहीं कन्वर्ट हुआ, ठीक है, 4 प्रिंट हो गया सेम। ठीक है, तो कहाँ उस पे एरे में प्रॉपर्टी का नाम अपने आप डल जाता है, और ऑब्जेक्ट में मुझे प्रॉपर्टी के नाम डालने पड़ते हैं। ठीक है, राइट। अब दूसरा ये होगा ऑब्जेक्ट टाइटल, एक तरीका ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का। दूसरा होता है क्रिएट करना ऑब्जेक्ट को न्यू के साथ, विद न्यू। न्यू एक स्पेशल कीवर्ड होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। लेट
फिर मैंने नाम दिया ओ सपोज, इसके बाद मैं लिखा न्यू, मैं एक नया, फिर नया उसको बताना पड़ेगा नया क्या चाहिए, एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं अब इस कोड को। वो मेरा आइडेंटिफायर नाम हो गया, न्यू एक कीवर्ड कह लो इसको, जो कि ठीक है, जो कि बता रहा है कि मैं एक नया इंस्टेंस ऑफ समथिंग चाहिए, मतलब एक नया क्या क्रिएट करो, ठीक है, नया क्या क्रिएट करो। तो फिर अभी जो ऑब्जेक्ट है ये फंक्शन, ठीक है, फिर फंक्शन बताइए अपना। तो इसी तरीके के सारे फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। जिस तरह से मैं इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही एक एरे भी क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू करके एरे, मतलब एक एरे करके फंक्शन भी प्रोवाइड करता है एरे क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब ये स्पेशल फंक्शन होते हैं, फंक्शन का काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना, वैसे इस फंक्शन का काम है एरे क्रिएट करना, ठीक है। तो इन स्पेशल टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बोल देते हैं इनको, कंस्ट्रक्टर्स। मतलब ये इस तरह के स्पेशल डाटा टाइप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ के भी समझ सकते हो कि ओ एक नया ऑब्जेक्ट है, उसको क्रिएट कर दो, ठीक है। तो ये ओ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कैसा, जैसे ही, ठीक है। मतलब ये जो लाइन ऑफ कोड है सिमिलर टू इस, बिल्कुल इसके जैसे ही, ठीक है। जिसका नाम एम्प्टी है उसका नाम ओ है, ठीक है। मतलब आपको इसके अंदर जो वैल्यू है वो बाद में डाल सकते हो, ठीक है। एक बार क्रिएट कर लिया, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंसिंग हुई है, मतलब ओ, मतलब आपकी मेमोरी के अंदर एक सेल रिजर्व हो गया ओ के नाम से, और जो कि इसका जिसका टाइप ऑब्जेक्ट है और ए का टाइप एरे जैसा है, ठीक है। फिर बाद में आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज डाल सकते हो। अब डिफरेंस क्या होता है इसके, ये क्रिएट करने में और इसके क्रिएट करने में क्या डिफरेंस होता है, तो देख ही सकते हो डिफरेंस क्या होता है कि इस पे तो आपको नाम देना होता है कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एरे क्रिएट कर रहा हूँ, तो डिफरेंस होता है। जहाँ तक आप ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये वाला भी वही सेम ऑब्जेक्ट है ओ, और ये वाला भी सेम, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है। वरना अगर आपने सेम इसमें एरे का यूज किया तो आपको एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब मुझे मतलब ये जो पॉइंट्स 2 और 4 पे क्रिएट किया है मैंने, और जैसे ये अगर एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना और ये क्रिएट करना सेम होगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस होता है नाम का, बस ये डिफरेंस होता है। तो अब जो मैंने इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज का बताया था, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती है, इसका समझ में आ जाएगा आपको अब क्या होता है। तो ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज यहाँ से आती हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना भाई। ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डाटा टाइप है जिसकी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है, तो वो फंक्शन इसके अंदर स्टोर्ड है पहले के अंदर, पहले ही अंदर, ठीक है। तो मैंने जब ओ डॉट न्यू ऑब्जेक्ट किया, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी वैल्यू डाली तो नहीं डाली, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई है, कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। वैसे ही से के अंदर अभी कुछ डाला था नहीं, कोई लिस्ट तो स्टोर किया नहीं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डॉट लेंथ और ये जो कॉल करने का सिस्टम है, जब कुछ पहले से ही आ गया है से के अंदर, मतलब इसके पास पहले फंक्शनैलिटी आ गई है, जो कि क्यों आई है, क्योंकि एक हर एक एरे को देनी होती है इसको, तो ये फंक्शन जो कॉल किया यही काम कर रहा है, इस एरे को यही फंक्शनैलिटी दे रहा है। मतलब इस एरे के अंदर भी कुछ है तो नहीं मेरे पास, लेकिन अभी भी इसके पास ए डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी आ गई है, क्योंकि मैंने इसको एरे से स्टोर किया है, ठीक है। इसको नाम जो है एरे से स्टोर किया, तो ये जो ए डॉट लेंथ है ये चीज है, मतलब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो इसको 0 देगा ये वैल्यू, अनडिफाइंड नहीं बोलेगा। बिकॉज इसके पास ही सुपर पावर बोल लो क्या बोल लो वो आ गई है। तो यही काम होता है नई प्रॉपर्टीज का, मतलब बजाय कि मैं बार बार हर एक को नई नई प्रॉपर्टी दूं, वो उस प्रॉपर्टी को पहले ही दे देगा, एक को पहले डिक्लेयर किया हुआ है, उसका नाम चेंज कर लो, ठीक है। 0 लेंथ 0 आ गई। जबकि अगर मैं वैसे किसी के ऊपर यूज कर इस्तेमाल करूँ, वैसे किसी रैंडम वेरिएबल का खाली इसका नाम दे दूंगी, अपनी आप कर लेता हूँ, कैम्प्टी करके खाली डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफायर अभी खाली डिक्लेयर किया है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आई है, ये कोई फंक्शन या कोई सुपर पावर नहीं है लेंथ जैसी। तो अगर मैं इसके ऊपर लगाने की कोशिश करूंगा लेंथ, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई बोल देगा, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं है लेंथ की। तो इस तरह की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं,
जो एरेस के पास होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के पास होती हैं, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट ने ऑब्जेक्ट नाम के ऊपर डाली हुई है। ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से कोई बनाते हो या फिर ऑब्जेक्ट किसी लिटरल से बनाते हो तो वो कुछ प्रॉपर्टीज उसके पास पहले से आ जाती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज का जो सिंटेक्स है वो सेम सिमिलर टू दिस है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि कैसे डॉट लेंथ की फंक्शनैलिटी इसके अंदर कैसे आ सकती है, तो वो ऐसे ही आती है। उसका नाम होगा लेंथ, यहाँ पे लिखा होगा लेंथ सिंपल, और यहाँ के अंदर उस लेंथ का फंक्शन होगा पूरा, जो फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जो डॉट लेंथ करते हो जो उसके अंदर का फंक्शन है वो पूरा कॉल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के हम कुछ फंक्शन भी बनाना सीखेंगे आगे। फटाफट लास्ट टेक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट करने का, क्रिएट करने का लास्ट हो, जिसका हम काफी इस्तेमाल करेंगे आगे, क्योंकि इसका मतलब समझने में आसानी रहेगी इससे। जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है उनका ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एक और एक फंक्शन हो गया एक तरीके का, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में अपना मदद करता है। ठीक है, लिखते कैसे हैं उसको, सिंटेक्स इसका भी सिमिलर, लेट उसका नाम दे दिया O1। सपोज अगर मैंने नाम दिया O1, नंबर से शुरू नहीं कर सकते, पता होगा। O1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, इससे ऑब्जेक्ट O कैपिटल होता है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट O1 क्रिएट हो गया सिमिलर टू न्यू ऑब्जेक्ट के। मतलब इसका इसका मतलब डिफरेंस क्या रहा इसमें कि मैं जो जो मैंने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात करी थी, वो जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे हम ये अपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे लेते हैं। ठीक है ना, फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट है, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो इसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज लेता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसके अंदर जो भी डालूंगा वो उस O1 की इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जब मैंने इसको यहाँ से क्रिएट किया था, इसके पास ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है, वो अपने आप आ गई थी, लेकिन इसके पास अभी तक वो प्रॉपर्टीज नहीं आई है क्योंकि मैंने इसको डालनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ये अभी फुल्ली इसकी सिमिलर नहीं है। इसके पास तो प्रॉपर्टीज है इनहेरिटेड, इसके पास नहीं है, अभी मुझे डालना पड़ेगा, और डालूंगा मैं इसके अंदर से। ठीक है, तो इसलिए फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं ये वाला मेथड, कि मैं वो नल भी क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब वो बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्ट की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है वो भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, या फिर अपनी मर्जी से कोई प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ जो कि एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के तौर पर डलेगी। तो कुछ डिफरेंस होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में और ये इस तरीके से डालने प्रॉपर्टीज में जो आप डिफाइन करते समय डालते हो। लेकिन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज और इसमें डिफरेंस होता है, जितना अब तक पता है उससे पता चलता है कि ये तो प्रॉपर्टीज अपने को दिखती हैं, इनहेरिटेड में भी नहीं दिखे, वो छुपी होती है अंदर। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें प्रोटोटाइप्स का समझना पड़ेगा, प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं, तो वो अगले उसमें समझेंगे, काफी हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको बस यही करना है, ध्यान अभी इसमें मतलब इन सब पे कोई ध्यान नहीं देना है अगर आपको समझ नहीं आया पहली बार करते हो तो। ये जब मैं प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करेंगे, इनहेरिटेड वगैरह समझ लेंगे, तब उसके बाद समझ में आ जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। अभी बस आप इसका ध्यान रखो, जैसे आप एरे क्रिएट करते हो वैसे एक दो बार अपने मर्जी से ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उनका नाम और वैल्यू डाल दो। ठीक है, उनको कॉल करना मैंने सिखा दिया, जैसे एरे को कॉल करते हो वैसे ही उसका बस आपको यहाँ पे नाम डालना पड़ता है। मतलब अगर मुझे मेन टाइटल कॉल करना है, ठीक है, तो वो वगैरह दिखा देता हूँ, डाउट समझ आ जाएगा। नाम था उसका, बुक थी ना। ठीक है, मुझे उस बुक का प्रिंट कराना है क्या, मेन टाइटल, तो उसका नाम क्या डालूंगा मैंने, मेन टाइटल, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और वैसी बात है, अगर आप इस डबल कोट को आप छोड़ सकते थे क्योंकि वो अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा अगर यहाँ पे बीच में स्पेस ना होता तो। ठीक है, बस वो स्पेस को अलग तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो पहले इस चार को पढ़ लेते हैं, इसलिए अगर स्पेस हो तो आपको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के तौर पर यूज करना पड़ेगा, वरना आप नंबर यूज कर सकते हो, नंबर को आराम से कन्वर्ट कर लेगा। अगर कोई भी चीज में स्पेस आ गया तो ध्यान रखना वो स्पेस को अलग तरीके से ट्रीट करेगा, इसलिए मुझे मेन टाइटल को स्ट्रिंग के तौर पे डालना पड़ा, बस इसका हल्का सा ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो बुक मेन टाइटल, तो क्या जावास्क्रिप्ट अब मुझे प्रिंट करा देगा, सिंपल। ठीक है, देख लेते हैं प्रिंट हुआ कि नहीं।
ठीक है, ये देखो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। एरर वो पीछे वाले का आ रहा है, लेंथ वाले का, इस चीज का। इसको कर लेते हैं, दोबारा प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। इस तरह से आप एक बार कॉल वगैरह अपनी मर्जी से डिफाइन करो प्रॉपर्टीज। ठीक है, सर प्रैक्टिस ले लो। अगले वाले में प्रोटोटाइप्स वगैरह के बारे में सीखेंगे। एक बार ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए उसके बाद एरे वगैरह फंक्शन वगैरह समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, जो बता रखा है एरे स्पेसिफिक टाइप के वो होते हैं, तो एरे में भी कुछ सेट्स होते हैं, एसोसिएटिव एरेज होते हैं। ठीक है, उन सबको ही समझ आएगा। चलिए फिर।